अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म। एडिशन रिएक्शन का अभी तक एक लेक्चर हुआ था, कंजुगेट एंड डायरेक्ट एडिशन एलाइलिक कंपाउंड में जो होती है, उसमें हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कार्बोनिल पे एडिशन देखी थी। वो एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थी और अभी हम जो पढ़ने लगे हैं ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। एडिशन क्या था उसको हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि एक ग्रुप की एक किसी भी अनसैचुरेटेड जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है उसमें एडिशन होती है और कोई भी ग्रुप जो है मतलब साइड प्रोडक्ट नहीं बनता, उसको हम कहते हैं एडिशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यानी कि उसमें इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन होगी और उसमें मज़ीद जो दो टाइप्स थी वो थी सिन एडिशन और एंटी एडिशन। एंटी एडिशन को सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले ये है कि इट्स पोर्ट कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड मैकेनिज्म क्या था कि एक ही स्टेप में पूरा जो पूरे का पूरा रिएक्शन है वो हो जाना है सिंगल स्टेप में, सिंगल स्टेप। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो है को पेरिप्लेनर, यानी कि को का मतलब होता है सेम। अब जो भी चीज़ ऐड हो रही है वो एक सेम प्लेन से ऐड होगी, सेम एंगल से ऐड होगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं, वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। जहाँ पे भी हाइड्रोजिनेशन आ जाए, अल्कीन की हो या फिर वो हो अल्काइंस की हो या आगे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिस चीज़ की भी हाइड्रोजिनेशन हो रही है वो कौन सी एडिशन होती है, वो सिन एडिशन होती है। हाइड्रोजिनेशन हमेशा क्या फॉलो करती है, सिन एडिशन। अब यह है कि कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो सिस फॉर्म में होते हैं और कुछ जो कंपाउंड होते हैं वो ट्रांस फॉर्म में होते हैं। सिस अल्कीन के एडिशन की सबसे पहले बात करते हैं, तो इस पॉइंट को भी स्किप करें, ये मैं आपको एंड पे समझाता हूँ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से मौजूद है, मैं ना यहाँ पे हाइड्रोजन के एक आइसोटोप यूज़ करूँगा। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, आइसोटोपिक लेबलिंग। ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो जब भी आप लोगों ने सिस एडिशन करनी है तो प्रोडक्ट लिखते हुए ना, अब इसमें हाइड्रोजनेशन में कैटलिस्ट क्या होता है, निकल होता है और साथ में 250 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर होता है। तो जब भी सिस एडिशन होनी है आपने क्या करना है, सबसे पहले ये वाली और ये वाली कार्बन जो है इसको ऐसे ड्रॉ करना है और साथ में एक जो है सिंगल बॉन्ड इनका बना देना, क्योंकि एडिशन हो रही है तो ये डबल बॉन्ड जो है ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसके ऊपर आपने CH3 को ऐड कर देना है और नीचे भी CH3। अब ये CH3 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये CH3 है। अगर यहाँ पे कुछ और ग्रुप होता, C2H5 होता, तो हम वो यहाँ पे C2H5 ही लिखते। उसके बाद लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे जहाँ आपका दिल करे वहाँ आप जो बाकी कंपाउंड है जो इसकी दूसरी साइड पे लिखा होगा आपने वो लिख देना, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब जो ऐड होने वाले जो आएंगे, जिसने ऐड होना यानी कि ड्यूट्रियम है यहाँ पे, तो वो इस दूसरी साइड पे आके अटैच हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिमेट्री मौजूद है, ये बिल्कुल एक जैसे। अगर इनको यहाँ से ऐसे कट किया जाए तो ये सिमेट्री मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं मीज़ो। एक बात ये होगी, ये कौन सा कंपाउंड बनेगा, मीज़ो कंपाउंड बनेगा। दूसरा, अगर जो ऐड होने वाले ग्रुप हैं वो दोनों एक ही साइड पे हों, जैसे ये ड्यूट्रियम है ये दोनों राइट साइड पे हैं, तो तब जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एरिथ्रो प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये बात यहाँ से वाज़ेह होगी कि जब भी सिस एडिशन होगी और एडिशन का जो मैकेनिज्म होगा वो कौन सा होगा, सिन एडिशन होगी। सिस अल्कीन में जब सिन एडिशन होगी तो प्रोडक्ट हमारा कौन सा बनेगा, एरिथ्रो या फिर मीज़ो प्रोडक्ट बनेगा। ये बात थी सिमेट्रिकल अल्कीन है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में भी सेम फिनोमेना होगा। अनसिमेट्रिकल अल्कीन के हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे C2H5 आ जाएगा और यहाँ पे CH3 आ जाएगा और ये हाइड्रोजन एंड ये भी हाइड्रोजन। अब ये भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, ये है सिस फॉर्म में। इसमें भी हम एडिशन करेंगे D2 की और निकल जो है इसमें कैटलिस्ट है और 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इसमें भी आपने सेम वही काम करना है। ये C सिंगल बॉन्ड C एंड C2H5 यहाँ पे, और यहाँ पे आपने लिख देना CH3, एक साइड पे H, इधर भी H और नेक्स्ट साइड पे जो Dr है। इसको आप बेशक यहाँ पे एक मिरर बना के इसकी मिरर इमेज भी ड्रा कर सकते हैं। C2H5 C CH3
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड डी। तो ये इसकी मिरर इमेज है। और इस चीज़ को मिरर इमेज का मतलब ही यही है कि मतलब दो कंपाउंड एक जैसे बन रहे हैं तो इसको हम मीजो कह रहे होते हैं। और अब ये कौन सा प्रोडक्ट बना है, डी जो दोनों हैं जो ऐड होने वाले जो हमारे ग्रुप हैं वो एक ही साइड पे हैं, तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, एरिथ्रो प्रोडक्ट है। अभी अगर आप देखें तो जो चीज़ ऐड हुई है वो एक ही साइड से ऐड हुई है, ये यहाँ से ऐड हो रहा है, ये डी यहाँ से ऐड हो रहा है। अगर हम इधर आके इसको देखें तो फोर्सफुल एक जो डी आ रहा है ये इसकी एडिशन यहाँ पे हो रही है और इसकी एडिशन यहाँ पे हो रही है। ये एक ही साइड से एक ही प्लेन से अटैक कर रहे हैं और ऐड हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिन एडिशन। सिन मीन सेम। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई ट्रांस अल्कीन हो जाए और उसकी हाइड्रोजनेशन करवानी पड़ जाए तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, किस किस्म का प्रोडक्ट बनेगा। तो ये बात तो तय है कि जब भी हाइड्रोजनेशन होगी होनी क्या है, सिन एडिशन ही फॉलो होनी है। तो यहाँ पर भी मैं डी यानी कि ड्यूट्रियम ही यूज़ करूँगा और जो कैटलिस्ट है वो निकेल होगा और 250 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होगा। इस केस में क्या होना है, बिल्कुल आपने सेम ऐसे ही लिख देना है जैसे उधर हमने कहा था कि पहले आपने कार्बन सिंगल बॉन्ड ड्रा करना है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने देखना है हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पे अटैच है। ऊपर वाली कार्बन पे लेफ्ट साइड पे अटैच है तो इसको लेफ्ट साइड पे ड्रा करते, इस वाली कार्बन पे राइट साइड पे अटैच है तो इसको राइट साइड पे ड्रा कर दें। और अब जो जगह बच गया वहाँ पे आप आपने डी को अटैच कर देना है। आपने इस चीज़ से नहीं घबराना कि ये अपोजिट साइड पे है तो ये क्या है कि ये एंटाई एडिशन है, नहीं, ये 3D फॉर्म होता है। अगर इसको हम 3D फॉर्म में लिखेंगे तो ये दोनों एक ही प्लेन से ही अटैक कर रहे होते हैं, यानी कि इन दोनों ने यहाँ से ही अटैक करना है। ऐसा नहीं है कि अगर ये हमने प्रोजेक्शन, ये दरअसल एक फिशर प्रोजेक्शन इसको कहते हैं। फिशर प्रोजेक्शन में हम 3D स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशनल में लिख देते हैं, तो इससे आपने घबराना नहीं है कि ये एंटाई एडिशन हो रही है, नहीं। अच्छा, अब ये जब एक डी लेफ्ट साइड पे हो और एक राइट साइड पे हो तो उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं 3O प्रोडक्ट। 3O प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं है, कोई सिमेट्री नजर आ रही है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बन रहा है। अगर इसको हम यहाँ से काट भी दें तो सिमेट्री नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी ट्रांस अल्कीन में सिन एडिशन होगी या ट्रांस अल्कीन की हाइड्रोजनेशन करवाई जाएगी तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो 3O होगा या फिर रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी एडिशन। एंटी एडिशन जो है ये स्टेप वाइज मैकेनिज्म को फॉलो करता है, यानी कि ये एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होगा। और ये एंटी पेरिप्लेनर होता है, यानी कि एक चीज़ फ्रंट से अटैक कर रही है तो दूसरी चीज़ बैक से अटैक करेगी। अगर एक चीज़ बिहाइंड द प्लेन से अटैक कर रही है तो दूसरी अबव द प्लेन से अटैक करेगी। ये मैंने इसमें भी आगे सीध है और वही ट्रांस वाला सीन होगा। इसमें अभी हम इसके एडिशन कर लेते हैं, ब्रोमीन की एडिशन हम करने वाले हैं, ब्रोमीन। और इसमें जो रीजेंट है यानी कि कैटलिस्ट है वो CCl4 है। ब्रोमीन Br2 की यहाँ पे एडिशन हो रही है और ये जो ब्रोमीन है, अब ये जो हमने कहा था कि ये स्टेप वाइज मैकेनिज्म है, तो ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहले स्टेप में क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड ख़त्म होकर इस ब्रोमीन के साथ बन जाता है। इसको भी हम बना के देख लेते हैं। सिंगल बॉन्ड C, CH3, हाइड्रोजन एंड CH3। और अब यहाँ पे आके ये ब्रोमीन पे बॉन्ड बन जाएगा। अब ब्रोमीन जो नॉर्मली 7 ग्रुप से बिलोंग करती है और ये सिंगल बॉन्ड बनाती है, तो यहाँ से 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसको हम कहते हैं ब्रोमोनियम आयन। और साथ में हमारे पास Br नेगेटिव जो है वो आ जाता है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा 3D बनाने की कोशिश करूं, ये मैंने इसको बना दिया सॉलिड बॉन्ड, यानी कि ये अबव द प्लेन लगा हुआ है। तो जब एक Br यहाँ से मौजूद है तो ये जो Br है जो एक बच गया था, जब ये इस साइड से अटैक नहीं कर सकता, इसने अब अटैक कहाँ से करना है, ये फ्री है तो इसने अटैक करना है इसके बिहाइंड से। ये बिहाइंड ऑफ द प्लेन आके अटैक करेगा। ठीक है, अगर ये मैंने ड्रा किया है, ये बिहाइंड द प्लेन ड्रा करने बाद सिर्फ पेज पे ऐसे ही बना सकते हैं। तो अगर ये चीज़ जो लगी हुई है
अगर ये अबाउ द प्लेन है तो दूसरा जो ब्रोमाइड आयन आएगा वो बैक से अटैक करेगा और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH3 और इस साइड पे एक Br लग जाएगा, एक इस साइड पे Br होगा और साथ में हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो है ये मैंने मैकेनिज्म ड्रा किया। अगर आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है तो तब आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है उसको भी हम देख लेते हैं। चले, ये इसको अभी मैं इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने वाला हूँ। तो सिज में आपने क्या किया था कि अगर यहाँ पे सिज थी तो आपने नेक्स्ट भी वो जो अल्कीन बनाई थी वो सिज ही बनाई थी, लेकिन यहाँ पे आपने थोड़ा सा काम डिफरेंट करना है। वो क्या काम डिफरेंट करना है कि आपने अगर सिज अल्कीन जो है वो रिएक्ट कर रही है, उसकी एडिशन हो रही है, तो आपने आगे जाके ट्रांस अल्कीन बनानी है डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने में। यानी कि अगर यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे भी CH3 ही है तो जब हाइड्रोजन की प्लेसमेंट लिखनी है तो आपने वो अपोजिट कर देनी है, H एंड H। ये सिज फॉर्म में ऐसे होगा और साथ में आप यहाँ पे अपने ब्रोमीन लिख देना है और यहाँ पे ब्रोमीन लिख देना है। तो ये इस कंपाउंड की फिशर प्रोजेक्शन बन गई है। और ये कौन सा प्रोडक्ट बना है कि जो ऐड होने वाले ग्रुप हैं वो अपोजिट साइड पे हैं, तो ये 3O प्रोडक्ट बना है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी सिज अल्कीन की एंटी एडिशन होगी तो 3O प्रोडक्ट बनेगा। ऊपर हमने देखा था जब सिज अल्कीन की सिन एडिशन हो रही थी तो एरिथ्रो प्रोडक्ट बन रहा था। एरिथ्रो यानी कि जो ऐड होने वाले ग्रुप हैं वो एक ही साइड पे मौजूद थे। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांस एडिशन। इसके भी हम ब्रोमिनेशन कर लेंगे CCl4 के साथ। इसमें भी वही सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा कि पहले ब्रोमोनियम आयन बनेगा, फिर उसके बिहाइंड द प्लेन आके ब्रोमीन अटैक करेगा। ठीक है, इसका भी मैं मैकेनिज्म आप खुद लिखिएगा और मुझे प्रैक्टिस करके इसकी भेजिएगा भी। ये आई थिंक 2022 में, हाँ 2022 में ये क्वेश्चन भी आया था, ब्रोमिनेशन ऑफ पेंटीन। तो पेंटीन की ब्रोमिनेशन जो है वो आप लोगों ने मुझे करके भेजनी भी है। ये CCl4 है। अब ब्रोमीन, अब इस ट्रांस की एडिशन का जो फाइनल प्रोडक्ट लिखने के लिए आपने क्या करना है, उसमें हमने सिस को प्रोडक्ट में आके ट्रांस में कन्वर्ट किया था, इसमें अपोजिट करेंगे, ट्रांस को जाके सिस में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि C सिंगल बॉन्ड C एंड CH3 उसके साथ CH3 आ जाएगा और ये जो हाइड्रोजन होंगी ये दोनों एक ही साइड पे हो जाएंगी। अब ये आपने नहीं कहना कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रही है, नहीं, रीअरेंजमेंट नहीं हो रही। ये फिशर प्रोजेक्शन को लिखने का वे ही इस तरह है। तो यहाँ पे ये Br बन जाएगा और ये Br बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सिमेट्री मौजूद है। तो ये कौन सा कंपाउंड बनेगा, मीज़ो या फिर ब्रोमीन जो है वो दोनों एक ही साइड पे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एरिथ्रो प्रोडक्ट कहते हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब भी ट्रांस अल्कीन की एंटी एडिशन होगी तो हमारे पास एरिथ्रो कंपाउंड प्रोडक्ट बनेगा और या फिर हम कह सकते हैं ये कौन सा होगा, मीज़ो कंपाउंड बनेंगे। मीज़ो कंपाउंड यानी कि दोनों इस तरह की पॉसिबिलिटी जो हमारे पास है, इसकी मिरर इमेज जो है वो बन सकती है। मीज़ो प्रोडक्ट यानी कि सिमेट्री मौजूद है तो ये एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हैं। और यहाँ पे H CH3 एंड Br। और इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, इनको थोड़ा सा टेक्निकली टैकल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपने बस थोड़ा सा ये ध्यान रखने की, अगर सिज आई है एंटी एडिशन में तो आपने उसके प्रोडक्ट में उसको ट्रांस कर देना है, और अगर ट्रांस आई है तो उसके प्रोडक्ट को सिज कर देना है। और अगर सिन एडिशन है, सिन का मतलब सेम है, तो यहीं से आप याद रखें सिज को सिज ही बनाना है और ट्रांस को ट्रांस ही बनाना है। अभी हम देखते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड हमारे पास अगर आ जाए तो उसमें एडिशन किस वे से होगी। तो अभी हम इसको ना थोड़ा टेक्निकली भी देखने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की एडिशन होनी है, ठीक है, हाइड्रोजन की। और इसमें जो कैटलिस्ट है वो या तो निकल होगा या निकल होगा तो हम टेम्परेचर देना पड़ेगा, प्लेटिनम या पैलेडियम होगा तो वो रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे निकल लिख लेता हूँ। अब जो हाइड्रोजन होती है ये एक गैस फॉर्म में मौजूद होती है, ठीक है। अब गैस को हम एक कैटलिस्ट के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप एग्जांपल ले लीजिए कि ये जो मैंने बनाई है ये कैटलिस्ट की एक सरफेस है, इसके ऊपर अब जो हाइड्रोजन गैस है वो आके एब्जॉर्ब हो जाती है। हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरह एब्जॉर्ब हो जाती है। अब ये कैटलिस्ट क्या करता है, एक साइड प्रोवाइड करता है रिएक्शन होने की।
अब अगर आप देखें तो अगर इसको मैं उठा के यहाँ पे ले जाऊँ तो ये एक ही प्लेन से आ रहे हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, ये वही कैटलिस्ट की सरफेस है और इसके ऊपर हाइड्रोजन क्या हुई है, एड्जॉर्ब्ड हुई है। तो अब ये देखें तो ये एक ही प्लेन से आ रहे हैं, तो इसकी एडिशन जो है वो एक ही प्लेन से हो जाती है। तो आई एम सो सॉरी, ये एक्स्ट्रा बना हुआ है, इसके आपने घबराना नहीं है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये सेम प्लेन से आ रही है, तो सेम प्लेन से ही आके अटैच हो जाएगी। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह जो साइक्लिक फॉर्म होती है उसमें आपने इस तरह से एडिशन करनी है। अब साथ में है एंटी एडिशन। तो एंटी एडिशन क्या होता है, एक कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है। तो ये जो है ये एक हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है, इसके अंदर एडिशन होनी है ब्रोमीन की, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में। और जो अब इधर अभी हम देखेंगे कि कैसे इसकी एडिशन हो रही है, कैसे ये डिफरेंट प्लेन से आती है। अभी यहाँ से आप समझिएगा। फर्स्ट स्टेप क्या था, ब्रोमोनियम आयन बनेगा। तो अगर मैं इसको वेज बॉन्ड बना देता हूँ, सॉरी वेज नहीं, सॉलिड बॉन्ड इसको बना रहा हूँ कि ये कार्बन, ये ब्रोमीन, ये एक सॉलिड बॉन्ड है और एक ये वाला एक सॉलिड बॉन्ड है। और ब्रोमीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये ब्रोमोनियम आयन बन चुका है। अब इसके साथ जो नेक्स्ट जो Br जिसने लीव किया था, Br नेगेटिव, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल था तो एक Br नेगेटिव जो रह जाएगा। अब इसने अटैक करना है। अब ये इस फ्रंट से आके अटैक नहीं करेगा, ये बिहाइंड द प्लेन यानी कि यहाँ से आके अटैक करेगा। ये आप ऐसे समझे कि ऐसे ये हमारे पास ब्रोमीन लगी हुई है ना, ये ऐसे, ये देखें। तो ये जो नेक्स्ट जो ब्रोमीन होगी वो इस साइड से आके यहाँ से अटैक करेगी। ये कार्बन है, ये उसके आगे ब्रोमीन लगी हुई है। अब जो सेकंड ब्रोमीन आएगी वो इस साइड से नहीं आ सकती, उसने आके यहाँ से इसके ऊपर अटैक करना है, बिहाइंड द प्लेन आके अटैच होगी। इसका भी हम प्रोडक्ट लिख लेते हैं। मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि अगर ये जगह कम है तो मैं ये वाला प्रोडक्ट इस साइड पे लिख रहा हूँ। तो ये वो ब्रोमीन है जो ब्रोमोनियम आयन में पहले से यहाँ पे अटैच थी। और ये जो दूसरी ब्रोमीन आ रही है, ये इसमें वेज बॉन्ड बनाया है, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये सेकंड ब्रोमीन है, यानी कि ये बिहाइंड द प्लेन आके अटैच हुई है। तो ये इसका मैकेनिज्म था। अब ये कि हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे सिन एडिशन होनी है, जो एंटी एडिशन होनी है। तो ये कुछ मैंने रीजेंट लिखे हैं, जब ये रीजेंट इस्तेमाल होंगे तो स्पेसिफिक एडिशन ही होगी। यानी ओस्मियम टेट्राक्लोराइड या फिर कोल्ड MnO4, अल्कलाइन की MnO4 यानी कि कोई बेस हमने इसके साथ यूज़ की होगी, डाइल्यूट के MnO4 यानी कि इसका हमने कोई डाइल्यूट सोल्यूशन जो हमने यूज़ किया होगा। अगर ये वाले चारों प्रोडक्ट, चारों रीजेंट हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास किस चीज़ की एडिशन, कौन सी एडिशन फॉलो होगी, सिन एडिशन। तो ये वाले जो सारे हैं, ये जो मैंने रीजेंट लिखे हैं, ये कौन सी एडिशन देंगे, सिन एडिशन। अब सिन एडिशन में जब भी ये वाले चारों ऑस्मियम टेट्राक्लोराइड, कोल्ड KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 एंड डाइल्यूट KMnO4 यूज़ होंगे तो हमारे पास हमेशा जो एडिशन होगी वो OH की होगी। यानी कि दोनों कार्बन पे क्या जाके ऐड हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन अटैच हो जाएगा दोनों कार्बन पे। लेकिन ये जो HBO है और H2Ni है, अब ये भी इन्होंने भी देनी सिन एडिशन ही है, ये कंपाउंड भी सिन एडिशन देंगे। लेकिन HBO में एक कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगी और दूसरी कार्बन पे OH की एडिशन होगी, और इसमें दोनों कार्बन पे किस चीज़ की एडिशन हो जाएगी, हाइड्रोजन की एडिशन होगी। ये आपने याद रखना है। तो अगर आपको पेपर में कोई इस तरह का साइक्लिक स्ट्रक्चर दे देता है और साथ में आगे लिख देता है कि OSO4 है तो इसके एडिशन करना है, तो आपने सिंपल यहाँ पे H की जगह OH लिख देना है और कुछ नहीं करना। ये कैटलिस्ट भी नहीं लिखनी, ये चीज़ें भी नहीं लिखनी, ठीक है। और ये वैसे समझाने के लिए था। और उसके बाद ये जो अगले मैंने रीजन लिखे हैं H2O2, ये क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और सिल्वर कैटलिस्ट, कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें हमने सिल्वर कैटलिस्ट यूज़ किया और साथ में टेम्परेचर क्या है 250 डिग्री सेंटीग्रेड। या फिर हमारे पास पर एसिड क्या होता है, COO एंड दिस, ये जो लिंकेज होती है इसको हम क्या कहते हैं, पर एसिड कहते हैं। तो जब ये वाले रीजन यूज़ होंगे या पर एसिड एज ए रिएक्टेंट यूज़ हो रहा है, H2O2 एज ए रिएक्टेंट यूज़ हो रहा है, तो तब हमारे पास कौन सी एडिशन होगी, एंटी एडिशन।
और ये वाले जो 3 मैंने लिखे हैं H2O2 पर एसिड और सिल्वर कैटलिस्ट, इस केस में जो दोनों कार्बन के ऊपर किस चीज़ की एडिशन हो रही होगी, हाइड्रोक्सिल आयन की, और मैकेनिज्म कौन सा होगा, एंटी एडिशन। और ये वाले जो मैंने लिखे हैं, अब ये वाले कंपाउंड भी देते क्या हैं, किस मैकेनिज्म के थ्रू एडिशन होती है, एंटी एडिशन के थ्रू ही इनकी एडिशन होती है। लेकिन इस केस में दोनों कार्बन के साथ जाके Br अटैच होता है। लेकिन इस केस में एक कार्बन के साथ Br अटैच होता है, दूसरे के साथ हाइड्रोक्सिल आयन अटैच होता है, और इस केस में दोनों कार्बन के साथ जाके ब्रोमीन आयन अटैच होता है। तो ये जो जितने भी आपके रिएक्शन है, मर्क्यूरेशन होगी। अब ये H2O2 वाला कौन सा है, ये हाइड्रोजन पर ये वाला Br2H2O, ये वाला जो है ये आपका मार्कोनी का एडिशन में आ सकता है। ठीक है, इसी तरह ये जब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यूज़ करेंगे तो एंटाई मार्कोनी का एडिशन जो है ये वाला आपका रिएक्शन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजिनेशन लिखी है, ये भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एडिशन ऑफ वाटर जो है ये भी आपका इसी से क्लियर हो रहा है। पर एसिड की एडिशन भी बुक पे लिखी हुई है, वो भी इसी से क्लियर हो गया, वो भी सिन एंटी से क्लियर हो रही है। अगर हेलोजिनेशन की बात करें तो वो भी यहाँ से क्लियर हो रही है। तो जितने भी एडिशन के रिएक्शन थे वो सारे सिन और एंटी एडिशन से, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन और अल्काइन की, वो सिन और एंटी एडिशन से क्लियर हो रहे होते हैं। तो ऑलमोस्ट इस टॉपिक में जितने भी एडिशन के रिएक्शन थे वो कवर हो चुके हैं। मज़ीद अगर आपके कोई क्यूरी हुई, आपको कहीं से समझ ना आ रही हुई तो आपने मुझसे पूछ लेना है। लेकिन आपने या ये करने के बाद वो जो हेडिंग वाइज उधर बुक पे रिएक्शन दिए हुए हैं या नोट्स में दिए हुए हैं, जिसमें आप लिखा हुआ है ब्रोमिनेशन अलग से हुई है, हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस हेलस एसिड, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ H2SO4, जितनी भी हेडिंग बनी उसको आपने रीड कर लेना है। ठीक है, रीड करने से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपने पेपर में किस तरह एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस लाजमी करते रहें।